सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है, ये 2 पोस्ट पे भर्ती आई है। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है इन दोनों पोस्ट पे यदि आप लोग जो है भर्ती हो जाते हो, इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हो, तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है वो क्या रहने वाली है, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी उम्मीदवार का यही कहना होता है कि सर यदि हम इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो भर्ती आई है 2 पोस्ट पे भर्ती आई है। फर्स्ट का नाम है चौकीदार पोस्ट, जिसे कहते हैं वॉचमैन, और सेकंड वाले का नाम है डेंटल सहायक, जिसे कहते हैं डेंटल असिस्टेंट। ठीक है, यदि आप लोग जो है चौकीदार के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो तो और इस भर्ती में भर्ती हो जाते हो, ठीक है, तो आप लोग जो चौकीदार पोस्ट पर जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग जो है चौकीदार पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, और आप लोग जो चौकीदार पोस्ट पे यदि आप लोग भर्ती हो जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है, बेसिक सैलरी आप लोग रहने वाली है 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब जो सेकंड वाली वैकेंसी है डेंटल सहायक, जिसे कहते हैं डेंटल असिस्टेंट, यदि आप लोग जो है डेंटल असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है रहने वाली है वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, 2 पोस्ट वैकेंसी आई थी, दोनों पोस्ट की सबसे पहले मैंने आप लोग को सैलरी के बारे में ही बताया था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी उम्मीदवार का यही सवाल होता है कि सर इस भर्ती में हमारी जो सैलरी रहने वाली है, बेसिक सैलरी, वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, इसलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हमने आपको यही बताया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ, कैसे आप लोग जिस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, कब से कब तक के आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या आप लोगों की जो है सैलरी के बारे में मैंने आप लोग जो है वीडियो को शुरू में ही बता दिया था, किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है उसके बारे में भी शुरू में ही बता दिया है। अब मैं आप लोगों को पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भर्ती का बताने वाला हूँ कि कैसे कि आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और डाक के द्वारा कहाँ भेजेंगे, और आप लोगों का जितने भी दस्तावेज लगने वाला है वो कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है। ठीक है, सभी उम्मीदवार, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये जो भर्ती आई है ECHS लखनऊ भर्ती 2026 है, जिसमें चौकीदार पोस्ट और डेंटल सहायक पोस्ट, ठीक है, चौकीदार पोस्ट और डेंटल सहायक पोस्ट पे जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, ये जो भर्ती आई है, जो भर्ती का माध्यम है वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस भर्ती में 8वीं पास हैं, अगर आप लोग जो है 8वीं पास हैं तब भी आप लोग जो है भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। जो चौकीदार पोस्ट के लिए भर्ती आई है इसमें जो है 8वीं पास मांगा गया है। ठीक है, जिसकी सैलरी मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताया था 21,800 प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, देखो ECHS लखनऊ भर्ती 2026 है, जो भर्ती का विवरण है वो देखो, आप लोग जो है पोस्ट देख लो, इस भर्ती में जो पोस्ट है किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है और आप लोग जो है नौकरी का प्रकार क्या है और कार्यस्थल क्या है। ठीक है, देखो ये जो भर्ती आई है, ये जो भर्ती आई है चौकीदार पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसे कहते हैं वॉचमैन, और डेंटल सहायक, जिसे कहते हैं डेंटल असिस्टेंट पोस्ट पे, मतलब 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और दोनों पोस्ट की मैंने आप लोग जो है वीडियो की शुरुआत में ही सैलरी बता दी है। ठीक है, और जो नौकरी का प्रकार रहने वाला है, ठीक है, ये संविधा जो सरकारी से नीचे एक संविधा होती है, संविधा पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, और जो कार्यस्थल, मतलब जो आप लोगों का जो ड्यूटी वगैरह लगेगी वो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के अब आप लोग ये देख लीजिए योग्यता, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो एलिजिबिलिटी, जिसे कहते हैं योग्यता, क्या रहनी चाहिए। ठीक है, देखो यदि आप लोग है चौकीदार पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप लोग आप लोगों को जो है 8वीं पास चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लो इसके बारे में, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तभी आप लोग तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर आप लोग जो है कमेंट में पूछते रहोगे। इसीलिए मैं आप लोग ये बता रहा हूँ, बिल्कुल देखो मैं जो बताता हूँ वो शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, देखो जो आप लोग की योग्यता रहने वाली है, यदि आप लोग जो है चौकीदार पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए खाली 8वीं पास। ठीक है, यदि आप लोग जो है 8वीं पास है, ठीक है, 8वीं का रिजल्ट है आप लोग के पास, तो आप लोग जो है चौकीदार पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग डेंटल सहायक, यदि आप लोग डेंटल सहायक की पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप लोग डेंटल से संबंधित डिप्लोमा या अनुभव या ग्रेजुएशन तक आप लोग जो है होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझिए, जो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। ठीक है, देखो बात करते हैं, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आप लोग ये देख लीजिए क्या एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, न्यूनतम जो आयु आप लोग रहने वाली है वो 18 वर्ष है। ठीक है, जो न्यूनतम आयु रहने वाली है आप लोग की वो है 18 वर्ष, और अधिकतम आयु आप लोग रहने वाली है 55 वर्ष। ठीक है, यदि आप लोग जो है 18 से लेकर 55 वर्ष तक के उम्र के हैं तो आप लोग जो है इन दोनों पोस्ट पे वैकेंसी आई है, इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग की आयु है, एज लिमिट है, वो आप लोग बहुत दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सैलरी के बारे में हालांकि हमने शुरू में ही बता दिया था। इस भर्ती में आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, शुरू में ही सबसे पहले सैलरी के बारे में ही बताया हमने, ठीक है। मतलब आप लोगों की पोस्ट के अनुसार आप एक तो 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, चौकीदार पोस्ट और डेंटल सहायक पोस्ट, ठीक है। इन दोनों पोस्ट के बारे में बताया है। इन दोनों पोस्ट पे यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। और बीच में आ गई है तो हम आप लोग बता रहे हो। देखो, जो चौकीदार पोस्ट के लिए आप लोग जो है सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग की बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 21,800 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है, चौकीदार पोस्ट पे। और यदि आप लोग डेंटल सहायक, डेंटल असिस्टेंट पोस्ट पे यदि भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 36,500 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 अप्रैल 2026 है, ठीक है। 24 अप्रैल 2026 के बाद आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आप लोग ने आवेदन कर भी दिया तो आप लोग जो आवेदन है वो अस्वीकार मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना 24 अप्रैल से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन वहाँ तक पहुँचा दें। जहाँ तक मैं अभी आप लोग बताऊँगा कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों के लगेंगे और आप लोग डाक द्वारा कहाँ पर भेजना है, आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में बताऊँगा, आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। कैंडिडेट सभी ध्यान से देखेंगे। आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे मैं आप लोगों को शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू अप्लाई मतलब आप लोग जो है फॉर्म को कैसे भरेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है एक मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर लिखना है आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप लोग जो है 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो दोनों में से किस पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो चौकीदार हो चाहे वो डेंटल असिस्टेंट हो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, एक मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर लिखना है आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। चाहे वो आप लोग जो है चौकीदार पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग जो है अपनी शिक्षित योग्यता के अनुसार आप लोग जो है, हालांकि मैंने वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को सैलरी ही बताई है, ठीक है। आप लोग जो सैलरी भी देख लीजिए, आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए, मतलब योग्यता भी देख लीजिए, उसी के अनुसार आप लोग जो है भर्ती में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। देखो, मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। क्या लिखना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो चौकीदार है चाहे वो डेंटल असिस्टेंट हो, ठीक है, डेंटल सहायक, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करना है कि इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन में से आप लोग सबसे पहले इस भर्ती का जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है भर्ती में आवेदन मत करना, ठीक है। अपनी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही इस भर्ती में जो है फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। इस भर्ती का जो है आवेदन पत्र, जैसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे भरना है, ठीक है। अब उस फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करना है, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, DOB, ठीक है, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, ठीक है। इन सभी में आप लोग जो है बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर आप लोगों ने गलती कर दी है, ठीक है, तो दूसरा फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इस फॉर्म को मतलब रिजेक्ट कर देना, यानी कि व्हाइटनर चला के या पेन फेर के फिर दोबारा आवेदन को भरना स्टार्ट करो, वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कटा पीटा या व्हाइटनर लगा हुआ या काला पीला कोई भी मतलब कि आवेदन पत्र बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। यदि आप लोग भर्ती में फॉर्म भर रहे हो तो आप लोग जो है आवेदन पत्र में कोई गलती मत करना, ठीक है। मतलब डाउनलोड करने से पहले ही आप लोग जो है भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है 3 से 4 इसकी फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, चाहे वो डेंटल सहायक हो चाहे वो जो है चौकीदार हो, ठीक है। उसके बाद जो है इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है उसे अच्छी तरह से भरना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जोन से मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बता रहा हूँ, ठीक है। इन सब की फोटो स्टेट लगानी है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, सबकी फोटो स्टेट जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। देखो, जरूरी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ इन दस्तावेजों की स्व सत्यापित सेल्फ अटेंड कापी फोटो स्टेट लगाएंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझिए। सबसे पहले आप लोग जो है आधार कार्ड और कोई जो है वैध पहचान पत्र। आधार कार्ड बेस्ट है, आधार कार्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षित प्रमाण पत्र। आप लोग जो है हाल मैं जब आप लोगों को इसकी पोस्ट बता रहा था तो आप लोगों को ये भी मैंने आप लोग कहा था कि इस चीज़ को ध्यान से देखो, अपनी शिक्षित योग्यता को ध्यान से देखो, उसी के अनुसार आप लोग जो है पोस्ट में आवेदन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी शिक्षित योग्यता लगाएंगे, ठीक है। 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद जो है डेंटल सहायक के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है डेंटल सहायक के लिए जो है डेंटल हाइजीन डिप्लोमा संबंधित सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, और जो है अगर जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग जो है 10वीं की मार्कशीट भी चल जाएगी, ठीक है।
उसके बाद जो है पंजीकृत प्रमाण पत्र, डेंटल पोस्ट के लिए जो है पंजीकृत प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद जो है अन्य दस्तावेज नोटिफिकेशन में मांगे गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इस भर्ती में अगर आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो भाई सबसे पहले आप लोग इस भर्ती का अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है भर्ती में आवेदन मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये कोई भी भर्ती आती है तो हमें नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना नोटिफिकेशन पढ़े हम आवेदन करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ एक क्राइटेरिया, एक प्रोसेस। देखो हमारा काम क्या है, हम लोग जो है भर्ती को अपडेट करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन कोई इतना डिटेल में नहीं बताता है। ठीक है, मतलब कि पूरा कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन मत कीजिएगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार ने अपने जो है जोन से जरूरी दस्तावेज लगने हैं। आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो आप लोग जो है वीडियो को रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके आप लोग जो है इस भर्ती में लगने वाले जरूरी दस्तावेज आप लोग जो है अपने पोस्ट के अनुसार, ठीक है, डेंटल सहायक के लिए और चौकीदार पोस्ट के लिए जोन से दस्तावेज लगने हैं, इनके सबके अलग अलग दस्तावेज है। अब जोन से लगने हैं आप लोग लगा के आप लोग जो है कहाँ भेजना है आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, देखो जो आवेदन भेजने का पता आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप लोग जो है कॉपी कलम लेके इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग वहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, या फिर भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं कि आवेदन भेजने का पता, पोस्टल एड्रेस कहाँ है। ठीक है, भरा हुआ फार्म और ये सभी दस्तावेजों को कहाँ पर भेजना है आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ दे देता हूँ इस भर्ती के बारे में। यदि आप लोग आवेदन कर रहे हो तो आप लोग ये देख लो, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आवेदन स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट से भेजें। ठीक है, आप लोग जो है डाक द्वारा आप लोग जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से भेजें। और उसके बाद जो है फार्म को अंतिम तिथि से पहले, जैसे 24 अप्रैल 2026 से पहले पहुँच जाना चाहिए। और सभी दस्तावेजों पर सेल्फ अटेंड, ठीक है, सेल्फ अटेंड हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब जितने भी फार्म भेजेंगे उसकी फोटो स्टेट लगाएंगे, फोटो स्टेट पे सेल्फ अटेंड करके भेजेंगे। ठीक है, अब अधूरा फार्म या बिना दस्तावेज के आवेदन रद्द हो सकता है। ठीक है, यदि आप लोग ने फार्म को अधूरा करा या फिर जैसे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर अपना नाम वगैरह लिख के आपने भेज दिया तो वो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। कटा पीटा फार्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे फार्म अगर आप लोग भर ही रहे हो, फार्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग अच्छी तरह से फार्म को अप्लाई करना मत करना। ठीक है, क्योंकि वो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि जब तक आप लोग देखो पूछ लेना, आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है एक बार नहीं 2 बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है कुछ गलत मत भरना, आप लोग जो भरोगे बिल्कुल सही भरना है। ठीक है, और बिना जैसे आप लोग ने कुछ थोड़े से दस्तावेज लगाए और थोड़े से दस्तावेज नहीं लगाए तो वो भी फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। जितना मांगा गया है आप लोग जो है दस्तावेज लगाना ही होगा। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के सभी ध्यान देंगे। देखो हमने इस भर्ती के बारे में आप लोग जो है बहुत कुछ बताया है कि आप लोग जो है इस भर्ती में आप लोग जो सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, आप लोग जो है इस भर्ती में कैसे फार्म को अप्लाई करना है। ठीक है, एक लिफाफा लेकर के आना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कैसे लिफाफे को आप लोग जो है भरना है, क्या फोटो स्टेट लगानी है। ठीक है, कौन सा पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सब कुछ। अब ये डाक द्वारा आप लोगों को भेजना कहाँ पर है ये भी सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ सकते हैं। बिना भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग भर्ती में फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही, ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप लोग जो है भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।